The question is find four numbers forming a geometrical progression in which third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, क्या कंडीशन गिवन है और क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। इन द क्वेश्चन ही वाज सेइंग कि आपके पास फोर टर्म्स हैं जो कि एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप चाहे तो इन चार टर्म्स को ले सकते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो अभी हम लोग ये कंसीडर करेंगे और साथ में तो कंडीशन दे रखी है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि सीरीज का जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से नाइन ज्यादा है, वो फर्स्ट टर्म से नाइन ज्यादा है। और जो सेकंड कंडीशन हमें गिवन है वो ये है कि सेकंड टर्म जो है वो 18 ज्यादा है फोर्थ टर्म से। और हमें करना ये है कि हमें वो चारों टर्म्स निकालने हैं जो गिवन कंडीशंस को मेंटेन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ये लेट कर लेता हूं कि गिवन सीरीज जो कि एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका ए है। सेकंड टर्म को अपन ए आर लेट कर लेते हैं, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर लेट कर लेते हैं और फोर्थ टर्म को लेट कर लेते हैं ए आर क्यूब। अब ये जो चारों टर्म्स है ये जीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म आपका ए है और कॉमन रेशियो आपका आर यूनिट के बराबर है। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है हम लोग उन कंडीशंस को यूज करना शुरू करते हैं। इन द क्वेश्चन ही वाज सेइंग कि देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है और ये आपका फोर्थ टर्म है। और क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है ही वाज सेइंग कि इस सीरीज का जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से नाइन ज्यादा है। तो थर्ड टर्म की बात करें तो ये हमारे पास है ए आर स्क्वायर और ये फर्स्ट टर्म से नाइन यूनिट ज्यादा है। दैट इज ए क्वेश्चन नंबर वन। सेकेंड जो कंडीशन हमें दे रखी है वो ये है कि सीरीज का जो सेकेंड टर्म है विच इज योर ए आर, ये वैल्यू 18th ज्यादा है, 18 ज्यादा है फोर्थ टर्म से। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज विच इज योर ए आर क्यूब एंड दैट इज इक्वेशन नंबर टू। हम चाहें तो इन दोनों इक्वेशनों को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप फर्स्ट इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए इंटू आर स्क्वायर माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू नाइन। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। और सेकंड जो इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हैं ए आर माइनस ए आर क्यूब एंड दिस इज योर 18 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो अगर आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में बनेगा ए आर इंटू वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू आर स्क्वायर माइनस वन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने सेकंड इक्वेशन रखा हुआ है, नीचे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पे राइट साइड में हम लोग लिखेंगे 18 अपॉन 9 के। अब अगर आप इस डाटा को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो रहा है और आर स्क्वायर माइनस वन से वन माइनस आर स्क्वायर अगर आप कैंसिल करेंगे तो एक माइनस साइन एक एक्स्ट्रा जनरेट होगा। और इधर राइट साइड में अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो यू आर हैविंग टू। यानी कि आप ये कमेंट कर सकते हैं कि आर की जो वैल्यू है वो आपको मिल चुकी है, दिस इज इक्वल टू माइनस टू के। तो आर की वैल्यू हमारे पास माइनस टू आ गई है। अब अगला टास्क है ए की वैल्यू निकालना। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन हमारे पास है ए इंटू आर स्क्वायर माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू नाइन के। आर की वैल्यू सबमिट कर देते हैं, दिस इज ए, दिस विल बिकम फोर माइनस वन एंड दिस इज योर नाइन। या फिर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है थ्री यूनिट के। तो वो दोनों डाटा हमारे पास आ चुके हैं जो अननोन थे। ए की वैल्यू हमारे पास थ्री है और आर की वैल्यू हमारे पास है माइनस टू। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। तो सीरीज का जो फर्स्ट टर्म था वो ए था, सेकेंड टर्म आपका ए आर था, थर्ड टर्म आपका ए आर स्क्वायर था और फोर्थ टर्म था ए आर क्यूब। मीन्स अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो ये मेरे पास थ्री होगा, सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो ए इंटू आर विच इज और माइनस सिक्स, थर्ड टर्म की बात करेंगे तो दिस इज और ए आर स्क्वायर और इसे आप लिख सकते हैं ट्वेल्व। और फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो दिस इज और ए आर क्यूब और इसे आप लिख सकते हैं माइनस ट्वेंटी फोर। और अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। देखिए कि कंडीशन वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है।
आपको बोला गया था कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। तो देखिए, ये आपका थर्ड टर्म है और ये आपका फर्स्ट टर्म है। और आप देख सकते हैं कि जो थर्ड टर्म है विच इज योर 12, विच इज योर 12, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज योर 3। और अगर आप इसे बैलेंस करना चाह रहे हैं तो ये दोनों बैलेंस हो जाता है। दैट इज थर्ड टर्म इज योर फर्स्ट टर्म प्लस 9। और एक और जो कंडीशन आपको दे रखी है वो दूसरी कंडीशन ये थी कि जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। तो सेकंड टर्म आप देखिए क्या है। सेकंड टर्म आपके पास है -6। ही वाज सेइंग कि जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। ठीक है। तो फोर टर्म की अगर अपन बात करें तो फोर टर्म आपके पास है -24 और इसमें आपको 18 ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डाटा दोनों ये भी बैलेंस हो रहा है, ये कंडीशन भी मेंटेन हो रही है और ये कंडीशन भी आपकी मेंटेन हो रही है। मींस योर आंसर इज द फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म इज -6, थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज -24।